छतरपुर के बड़ा मलहरा से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी ने नामांकन दाखिल किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रद्युमन सिंह लोधी का नामांकन दाखिल करवाया। इस दौरान मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि बीजेपी विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती को लेकर कहा कि रामसिया से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रद्युमन सिंह लोधी चुनाव जीतेंगे। इन्हीं कुछ मुद्दों पर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज सोनी ने। हमारे साथ गोपाल भार्गव जी मंत्री हैं, यहाँ पर नामांकन दाखिल करवाने आए हैं। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच भाजपा जाएगी? उमा भारती का गढ़ भी माना जाता है। सर, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? सर, विकास विकास और विकास, इसके अलावा लोक कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब क्षेत्रों में, सिंचाई के क्षेत्र में, विद्युतीकरण के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी पार्टी शेष 3 वर्षों तक मध्य प्रदेश में काम करेगी। हमारी सरकार काम करेगी और मुझे विश्वास है कि हमारे नेतृत्व के चलते हुए, रेखा जी हैं, ललिता जी हैं, प्रद्युम्न भाई तो खड़े हुए, इस नेतृत्व के चलते इन सारी चीज़ों को हम, वैसे ही तो काफ़ी विकास हुआ बड़ा मलहरा क्षेत्र में, लेकिन जो काम शेष रहे होंगे, चाहे वो किसानों से संबंधित हो या कोई भी हो। सर, देखा गया है कि कांग्रेस ने साध्वी को उतारा है, तो उससे कितना नुकसान होगा? ये उमा भारती का गढ़ भी माना जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने जो गणित लगाया होगा, जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उनको बहुत अफसोस होगा। बीएसपी के हाथी से कितना नुकसान हो सकता है कि उन्होंने यादव जाति का जो यहाँ से खड़ा किया, उससे कितना नुकसान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी खुद की नीतियां हैं, खुद के सिद्धांत हैं, खुद के कार्यक्रम हैं। राज्य में हमारी सरकार है, तो बीएसपी के चाहे वोटर होते हों, चाहे वो सपा के होते हों, चाहे कांग्रेस के वोटर होते हों, यदि उनके मन में वास्तव में कसक है, उनके मन में इस बात की पीड़ा है कि उनके क्षेत्र का विकास होना चाहिए, उनके बेटे और बेटियों के लिए नौकरी मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, चाहे बक्सवाहा में हमारा ये जो बड़ा प्लांट लग रहा है 60,000 करोड़ की लागत से, उसमें मलहरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। तो इसके लिए अपने भविष्य को और बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो मैं ये कह के चलता हूँ कि पार्टियां अब गौड़ हो गई हैं, अब यहाँ पर विकास और रोजगार अब ये गद्दार, वफादार, विकास टिकाऊ के यहाँ तक लगातार यहाँ से मुद्दे चल रहे हैं, तो उन मुद्दों को क्या नुकसान हो सकता है कि भाजपा को? मेरी एक बात समझ में नहीं आता, कोई विधायक एमएलए है, बाकायदा एमएलए है, उसके लिए अभी 3.5 साल और थे इस्तीफा देने के पहले। क्या मानूं? यही मानूं कि उस समय विकास नहीं हो रहा था, किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई, और विधायक लोग जो हैं कांग्रेस के, वो गांव में घुसने से डर रहे थे। लोग पूछ रहे थे कहाँ है 2 लाख रुपया की कर्ज माफी, कहाँ है? कहाँ है संबल योजना मरने पे 4 लाख और 2 लाख मिलते हैं? वो महिलाओं के लिए जो लड्डू की डिलीवरी के लिए लड्डू मिलते थे, कहाँ हैं? कफन के लिए पैसा मिलता था, कहाँ है? और जब ये सब नहीं हुआ, और जब विधायक कांग्रेस के लगातार लोगों के, जनता के वार से 1.25 साल तक प्रताड़ित होते रहे, तो उन्होंने पार्टी बदल के भारतीय जनता पार्टी के साथ आना उचित समझा। कांग्रेस ने कहा कि वोटों की सरकार नोटों से गिराई गई है। कुछ भी कहते रहे, कुछ भी कहते रहे। क्या कांग्रेस की अभी तक सरकारें जितनी बनी है, क्या नोटों से बनी? क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे बारे में कहते हैं, क्या उनकी सरकारें सिर्फ नोटों से बनती थी? अरे कमलनाथ तो इतने बड़े सेठ हैं, उनका कोई एक प्रवक्ता कह रहा था देश के दूसरे नंबर के अमीर। मेरी मैंने रोकड़ वही नहीं देखी कमलनाथ की, मैं अकाउंटेंसी नहीं जानता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाई कमलनाथ जब इतने बड़े पैसे वाले हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बता दें, 1.25 रुपया भी मध्य प्रदेश के किसी गरीब आदमी को उन्होंने निजी दिया हो अपनी जेब से, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो ये तो गोपाल भार्गव जी ने साफ कहा है कि यहाँ पर विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, बिकाऊ टिकाऊ, गद्दार वफादार पर नहीं। मनोज सोनी के साथ मुरसलीम खान, IND 20।